नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। ये बड़ी ही एक र्यूमर्स फैली हुई हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी भारत में, कि जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्हें स्ट्रोक हो गया है। मीटिंग जो चल रही थी यहाँ पर 3rd पैलेनियम की, वहाँ पे मीटिंग चल रही है, पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट को आगे कैसे चलाना है। और वहाँ पर ये र्यूमर्स आ गए कि उनको तो स्ट्रोक हो गई, चाय पीने लगे थे, वो गिर गए। सेंसेशनल न्यूज़ भारत के मीडिया के अंदर, और यूट्यूबर्स और जो फिंकू हैं बड़े-बड़े, उन्होंने शुरू कर दिया। ओ जी, स्ट्रोक हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं चाइना में बैठा हूँ, अगर उनको स्ट्रोक हुआ होता तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और पूरे स्टॉक मार्केट दुनिया की, वो गिर गई होती। और ये जो चीज़ें हैं कि कभी तो हो जाता है कि कू हो गया, कभी होता है कि इनको स्ट्रोक हो गया, कभी होता है कि मरने वाले हैं, कभी-कभी आपको लगता है कि भई पुतिन जो है मर चुके हैं। ये भी भारत के जो फेंकू हैं, उन्होंने ऐसी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। अब जो ये सारा र्यूमर्स है, शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई कि एक यूट्यूबर है, जिनका नाम है जेनिफर ज़ंग, चाइनीज़ हैं, कनाडा में रहते हैं या यूएसए में या कनाडा में रहते हैं। उनकी वीडियो मैंने देखी, 10 मिनट की वीडियो थी, पूरी चाइनीज़ में है। मैंने पूरी वीडियो सुनी वो, और सुनने के बाद मुझे पता लग गया कि भई वो ये र्यूमर्स को जानबूझकर वो स्प्रेड करते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी एक फेंकू हैं हमारे भारत के, वो चाइना एक्सपर्ट बोलते हैं अपने आप को। वो चाइना गया जी, गया, अगले महीने गया। उन्होंने बड़ी वीडियोज़ बनाई कि जी चाइनीज़ प्रेज़िडेंट के ऊपर कू हो गया है, मिलिट्री जो है वो सड़कों पे आ गई है, बीजिंग को घेर लिया है, शी जिनपिंग को पकड़ के ले गए हैं, उनकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही, और वो उसके बाद उन्होंने फेंकू ने एक और वीडियो बना दिया कि जी उसको तो गोली मार दी। ये और फेंकू का हाल है भारत के अंदर। अभी दोबारा से शुरू हो गए कि उनको तो अरेस्ट कर लिया, उनको स्ट्रोक हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, 5 गाड़ियाँ, काले शीशे थे, उसमें शी जिनपिंग हो सकते हैं। और मुझे अभी-अभी खबर मिली है कि वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, एक सीक्रेट मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर। ऐसी भी क्या जल्दी थी, ऐसी भी क्या उसमें छुपाने वाली बात थी, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं ताकि व्यूज़ मिले और दुकानदारी चले, और कुछ भी नहीं है। और जो ये आदमी है ज़ंग, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये हमेशा ही सेंसेशनल न्यूज़ क्रिएट करता है, क्योंकि ये चाइनीज़ प्रेज़िडेंट है या कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके खिलाफ ये आदमी रहता है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ना कि ये चाइना की तारीफ़ करने के लिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना ही मेरी कोई मजबूरी है। ये बताने के लिए कि ऐसी खबरों से दूर रहें, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और इसके अंदर अगर मैं ब एक ही टेस्ट है, अगर सपोज़िंग मोदी जी को कुछ हो जाता है भारत में, क्या भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर असर नहीं होगा? अगर शी जिनपिंग के ऊपर कुछ होता है, क्या चाइना की जो स्टॉक मार्केट है या दुनिया की स्टॉक मार्केट है, उसमें हलचल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इसी से पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, एक बात ये कि कू हो गया, बल्कि पहली बात उन्होंने बोली कि चाइनीज़ जो प्रेज़िडेंट है, उनको स्ट्रोक हो गया है, हॉस्पिटलाइज़ हो गए हैं, मरने वाले हैं। दूसरा आ गया कि उनके बाद कू हो गया। ये जो पहली खबर ही गलत है, तो दूसरी भी कैसे हो सकती है ठीक? वो भी गलत है। हाँ, एक न्यूज़ जो है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, अभी लोगों ने उसको कवर करना शुरू किया है कि जो शी जिनपिंग है, वो अपनी आर्मी से डरने लगे हैं। और ये डर आज से नहीं है, जब से वो प्रेज़िडेंट बने हैं, तब से उनको डर है कि मेरी आर्मी मेरा कहना नहीं मानती, करप्ट है। पैसे बनाने के लिए वो आर्मी को जॉइन करते हैं, भारत की आर्मी की तरह नहीं है। भारत में जो आर्मी में लोग जॉइन करते हैं, वो इसलिए जॉइन करते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान देने का वादा किया होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आप से। लेकिन चाइना में उल्टा है, ये यहाँ पर पैसे कमाने आते हैं। एक-एक बच्चा है और उनको लगता है कि सेफ जॉब है, आराम से पैसे मिलते रहेंगे, घर भी मिल जाएगा आर्मी के अंदर। तो शी जिनपिंग को लगता है कि ये लोग तो सिर्फ करप्ट हैं, पैसे कमाने आए हैं, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, कभी भी मैं युद्ध की बात करूँगा। क्योंकि पेरेंट्स से बोला हुआ है कि बेटा, तुझे मैंने आर्मी को जॉइन करवाने के लिए इसलिए भेजा था, ताकि तुम पैसे कमाओ। इसलिए नहीं भेजा था कि तुम अपनी जान देश के लिए दे दो। देश गया भाड़ में। ये तो हालत है चाइनीज़ पेरेंट्स की। अब दूसरी बात आते हैं। दूसरी बात ये है कि जो शी जिनपिंग है, वो क्या कर रहे हैं? वो पहले ब दोनों खबरें मैंने बता दी आपको कि ना तो आर्मी में कोई प्रॉब्लम है, और ना ही शी जिनपिंग को कोई स्ट्रोक हुआ है। ये सारी र्यूमर्स हैं, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो मीटिंग है, 3rd प्लेनियम की मीटिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आपने पूरी दुनिया में मीटिंग्स होती हुई दिखेंगी, देखी होंगी,
कंपनीज की भी होती हैं और कॉर्पोरेट्स की होती हैं या कंट्रीज की होती हैं। लेकिन चाइना में ये सारा काम बड़ा ही डिफरेंट होता है। वो दुनिया में मीटिंग होती है एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन चाइना में जो मीटिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा अपना पावर दिखाने का भी एक तरीका होता है यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए कि जी मैं कितना पावरफुल हूँ, सारे लोग मेरे सामने झुककर सलाम करते हैं। जैसे कि एक राजा पुराने जमाने में होता था कि जब राजा आता था तो सभी खड़े होकर तालियां मारते थे, झुकते थे, सलाम करते थे, नारे लगाते थे। वही काम चाइना के अंदर होता है आज भी। और यहाँ पर जब शी जिनपिंग आते हैं, इन्होंने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अपने साथ लॉयल्टी इनको इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता। इसीलिए जो ये मीटिंग थी, जो अभी हो रही है 15 से लेकर 18 तक, वो उसका मीटिंग 2023 में होनी थी। लेकिन उन्हें लगा कि मेरी अथॉरिटी थोड़ी-सी कम है, तो 1 साल डिले कर दिया। कुछ लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, कईयों को टाँग दिया। उसके बाद ये मीटिंग हो रही है, यानी कि उन्हें मालूम है कि सिचुएशन जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में चाइना के अंदर, वो बड़ी ही इंटेंस चल रही है। इसलिए शी जिनपिंग ने मीटिंग को डिले किया। दूसरा एक और चीज़ है कि थोड़ी-सी जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ की पूरी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो सारे के सारे चाहते हैं कि जो शी की पर्सनैलिटी है, उसको थोड़ा-सा कट किया जाए। ये वो वाला कट नहीं है, जो कटुओं में कट होता है, ये दूसरा कट है, यानी कि पर्सनैलिटी में कट डालना है। इनका जो स्टेटस बहुत ऊपर चला गया है, वो थोड़ा कम करना है। जैसे हिंदुओं ने इस बार मोदी जी का स्टेटस को थोड़ा-सा कट करने की कोशिश करी, सीटें कम दिलाकर, वोट करने ही नहीं गए। वो हाल थोड़ा-सा यहाँ पर चाइना में भी चल रहा है। और ये भी बोला जा रहा है, पहली बार चाइना के मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि जो शी जिनपिंग है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया था, उनके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे इनसे पहले, दंग शियाओपिंग, उन्होंने किया था, सारे के सारे रिफॉर्म्स थे, अपनी कंट्री को ओपन अप करना था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लगाना था, उसका फ़ायदा शी जिनपिंग ने उठा लिया। ये बड़ा ही एक रेयर एक वीडियो है, जो स्टेट मीडिया ने चलाया। यानी कि थोड़ा-सा शी जिनपिंग को तंग करने की बात बोली जाती है। और क्या बोला कि जी शी जिनपिंग ने बोला था कि 1978 में मैं एक अनहुई प्रोविंस है, उसके अंदर गया था और वहाँ पे मैंने लोगों से बात करी, वहाँ पे बड़े रिफॉर्म्स थे, जो पिछले प्रेसिडेंट हैं, दंग शाओपिंग, उन्होंने किए थे। तो मैं वहाँ पर जाकर देख कर आया था। अब स्टेट मीडिया ने न्यूज़ को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी ये दिखाई कि जो प्रोजेक्ट की बात शी जिनपिंग बोल रहे हैं, वो तो कभी प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं था। यानी कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे दंग शाओपिंग, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की वीडियो बनाई थी, फैब्रिकेट किया था न्यूज़ को कि मैं विलेजेस के अंदर रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ पूरे चाइना के अंदर और मैं इंडस्ट्रीज लगाने वाला हूँ, खेती वालों को खेती करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे बड़े शी जिनपिंग हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि मैं वो प्रोडक्ट देखने गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी कि उनका झूठ पकड़ा गया। पुराने जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने भी झूठ बोला था, नए वाले ने आके भी झूठ बोल दिया। और ये स्टेट मीडिया ने पहली बार अपने प्रेसिडेंट को झूठा बोला है। ये है एक एक्चुअल न्यूज़ जो यहाँ पर चाइना में आ रही है, लेकिन हमारा मीडिया कभी भी उठाएगा नहीं क्योंकि पढ़ने लिखने की इनको भी आदत नहीं है। इनको सिर्फ सेंसेशंस क्रिएट करनी है। एनीवेज़ मुझे उनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? यानी कि जो शी है, जैसे ही ये वीडियोज़ आ रही हैं, इन्होंने अपनी मीटिंग को डिले कर दिया। डिले करने के बाद वो एक-एक करके जो पुराना प्रेसिडेंट है, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, रिफॉर्म्स थे, उनको खत्म करता जा रहा है। और ये चीज़ चाइनीज़ लोगों को और दुनिया में जो लोग हैं, मार्केट है, उसको जिसको बोलते हैं डर दिला रही है। रीज़न बीइंग चाइना ने तरक्की करी तो दुनिया ने भी तरक्की करी। इसका मतलब है कि जब भी कोई कंट्री तरक्की करता है, तो पूरे दुनिया में उसका असर पड़ता है। अभी आज की डेट में उन्होंने भारत के लिए बोलना शुरू कर दिया कि जब भारत तरक्की करता है, तो दुनिया तरक्की करती है। कोई भी कंट्री तरक्की करेगा तो दूसरे कंट्री को फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ से माल बढ़ के जाना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा घूमेगा, कंज़म्पशन्स बढ़ेंगी, तो सारी दुनिया को फ़र्क पड़ता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट है। हर एक आदमी, हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इतने काम किए थे कि वो चाइना को कहाँ से कहाँ ले गए। वो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पकड़ा था उन्होंने और 14-15 ट्रिलियन पे वो ले गए थे। यानी कि 10 सालों में उन्होंने काया ही पलट दी जैसे मोदी जी भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। और शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं यार मैं तो स्टेप बैक लूँगा, मुझे अपना ही एक नाम खड़ा करना है।
और उन्होंने बोल दिया कि मैं अपनी इकोनॉमी को सेट करूँगा। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी पिछले प्रेज़िडेंट ने खड़ी करी थी, उनको मैं ठीक करूँगा। और जो जो पिछले प्रेज़िडेंट थे, शाओपिंग, शाओपिंग ने एक ही काम किया था कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ वेस्ट को बेवकूफ़ बना के खुश रखो और धंधा लेते रहो। और हमारा ड्रैगन जो है उसको तो बिज़नेस चाहिए तरक्की के लिए, हम बिज़नेस लेते रहेंगे और द दुनिया में राज करते रहेंगे। शी जिनपिंग ने आके उसको रिवर्स कर दिया कि हमें वेस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। हम अपनी राह खुद बनाएँगे। हम दुनिया की फैक्ट्री नहीं बनेंगे, हम तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे और ऐसे-ऐसे ब्रेक थ्रूज़ करेंगे कि पूरी दुनिया हमारे पीछे रहेगी। इसी से हमारी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज बनेगा पूरी दुनिया के ऊपर। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? इन्होंने बोला कि यार अमेरिका कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। वो सिर्फ़ टेक्नोलॉजीज़ को प्रोड्यूस करता है, आइडियाज़ को जनरेट करता है और उसके बाद पूरे दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजीज़ को वो फैला देता है। दे आर ऑलवेज़ द फ्रंट रनर। जैसे उन्होंने शुरू किया एप्पल, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन हो गया। मोबाइल इंडस्ट्री ही चेंज हो गई। उसके पहले ब्लैकबेरी, नोकिया होते थे, खत्म हो गए। उसके बाद उन्होंने लेके आगे टेस्ला लेकर आ गए। टेस्ला भी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। यानी कि कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारे हर रोज़ की यूज़ करने की चीज़ें हों, उसमें वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है अपनी ग्रोथ को। अब चाइना ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने बोला कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी कायम रखूँगा, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दूँगा। ये मेरा एक लेगेसी होगी और पिछले प्रेज़िडेंट को मैं भुला दूँगा। अब इससे क्या होता है? यानी कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम प्रोडक्शन के ऊपर पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनने की बजाय, वेस्ट के तलवे चाटने की बजाय, अब हम खुद ही माल बनाएँगे, जो कि बेस्ट होगा और अपने ही कंट्री में कंज्यूम करेंगे। मेक इन चाइना एंड मेड फॉर चाइना और उसके बाद इसको स्प्रेड करेंगे पूरी दुनिया में ताकि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स चाइना में बिकते हैं, उसे एक-एक करके हम बंद कर देंगे और अपनी इकोनॉमी को हम आगे ले जाएँगे। सोच बुरी नहीं है, लेकिन ये सोचना कि मेरे इस करने से जो पुराना प्रेज़िडेंट है, उसका नाम मैं खत्म कर दूँगा, उसी के कारण जो इनकी लड़ाइयाँ हैं वेस्ट के साथ, वो बढ़ती जा रही हैं और मार्केट मिल नहीं रही, माल बेचने के लाले आ गए हैं। और जो जो शी जिनपिंग हैं, वो कहते हैं मैं सिर्फ़ अपनी पॉलिसी के ऊपर ही काम करने वाला हूँ ताकि जियोपॉलिटिकल एडवांटेज चाइना को मिलना शुरू हो जाए दुनिया के अंदर। अब जब ये जो एडवांटेज की बात होती है, क्या इससे जो ऑर्डिनरी चाइनीज़ पीपल हैं, उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनकी लाइफ़ बेटर हो रही है? उसका आंसर है नहीं। उससे क्या हो रहा है, हाउसेज़ की जो प्राइसेज़ हैं, वो गिरनी शुरू हो गई। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि कुछ कहने की बात नहीं है। यही सारे काम भारत में भी हो रहे हैं। भारत में मोदी जी कहते हैं बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लेकर आऊँगा। उससे क्या हो रहा है कि जो आम आदमी है उसको ना तो जॉब्स मिलते हैं, ना उसकी कोई लाइफ इम्प्रूव हो रही है। इसीलिए इतना विद्रोह भारत में भी हो रहा है, वही चाइना में भी हो रहा है। दस्तक वही है, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है चाइना में, भारत में भी आपको दिखती है अभी आज की डेट में, लेकिन मुझे लगता है कि वो सुधर जाएगी। जैसे-जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़नी शुरू होगी, लेकिन चाइना के अंदर डाउनवर्ड है सारे के सारे डाटा, कुछ भी बढ़ नहीं रहा और चाइनीज़ पब्लिक के अंदर थोड़ा-सा आक्रोश भी है कि यार ये कब होगा? एंग्ज़ायटी है। ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा और जो ये थर्ड प्लेनियम की जो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो काम होगा, वो होगा शी जिनपिंग की बड़ाइयाँ की जाएँगी। उनको दिखाया जाएगा कि भई ये देखो कितना पॉपुलर लीडर है चाइना का। आर्मी को भी एक मैसेज देने की ज़रूरत पड़ेगी कि भई तुम मेरे साथ साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना साथ दिलाकर ही रहूँगा। उसके लिए शी जिनपिंग ने जितनी भी टॉप के जो जनरल्स होते हैं, उसको अपॉइंट करने के लिए अपनी वाइफ़ को आगे कर दिया और अपनी वाइफ़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू जिसको चूज़ करेगी मैं उसी को आर्मी का चीफ बनाने वाला हूँ। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझने की बात है कि शी जिनपिंग अपनी ही आर्मी के जनरल से डर रहे हैं। आप सोच के देखिए राजा अगर अपने सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देगा, क्या उसको रात को नींद आ सकती है? मुझे लगता है कि जो ये न्यूज़ आई थी कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक हो गया है, वो स्ट्रोक नहीं है, उनको नींद नहीं आ रही, आँखें सूजी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भई रात को मैं सोऊँगा, सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। इसी चिंता में वो अपना हाथ सर के ऊपर रखा हुआ है और लोगों को लगता है माइग्रेन हो गया। वो माइग्रेन नहीं है, वो नींद की कमी है और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हो रही हैं चाइना में और जो ये प्लेनियम की मीटिंग है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी से हम जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, वो बेटर कर देंगे।
कैसे अपनी कंट्री का नाम हम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और यहाँ पर जो सारे और भी स्यापे हैं, उन सब के ऊपर डिटेल में जाकर बात होगी। आज थर्सडे है, आज पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा चाइना में, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी चेंज होने वाली है। कई लोगों ने मुझे पूछा कि भई हम ये काम करना चाहते हैं चाइना में, वो करना चाहते हैं, तो मैं सबको बोला, आप 1 दिन के लिए रुक जाइए। 18 तारीख में वो इनका पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई बनकर आ जाएगी। आज उन्होंने अनाउंस कर दी, कल से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। तो 1 जुलाई से वैसे भी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो चेंज हो चुकी है। और किसी को भी अगर वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पता करना होगा, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और नीचे वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्चुअल न्यूज़ है। इसको अब ये एक्चुअल है और ये ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंसेशनल वाला काम मैं नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हँसते रहें, खुश होते रहें और लोगों को भी खुश रखें। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.